जिंदगी में सफल तो हर कोई होना चाहता है, लेकिन सफलता को हासिल करने के लिए वो किन रास्तों पर चलता है और किस तरह जीवन की हर कठिन परीक्षा को पार करने के बाद सफलता का स्वाद चखता है, यही सब मायने रखता है। और यही वो सफर होता है जब वो हर कठिन परीक्षा से गुजरने के बाद खुद को एक सफल रूप में पाता है। दोस्तों, अपने इन्हीं प्रेरक अनुभवों से बनती है हर इंसान की एक शानदार और यादगार कहानी। और एक ऐसी ही कहानी उदयपुर में रह रहे भरत पांडे की भी है। जी हाँ दोस्तों, भरत पांडे जो कि मूल रूप से सलुम्बर के निकटवर्ती देवगांव के रहने वाले हैं। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की है उदयपुर के पैसिफिक कॉलेज से और फिर मार्केटिंग फील्ड में एमबीए करने के लिए ये पुणे चले गए। दोस्तों, आपको बता दें, भरत पांडे भी आपकी और हमारी तरह ही एक सामान्य परिवार से आते हैं। इनके पिता ने अपने मित्रों से कुछ पैसा जैसे तैसे उधार लेकर अपने बेटे को पढ़ाया। जी हाँ, पिता ने बेटे को अच्छा पढ़ाने लिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं ये भी अपने पिता के भरोसे पर खरे उतरे, अच्छी शिक्षा प्राप्त की। आपको बता दें, उन दिनों ये पुणे में ही एक कंपनी के लिए काम कर रहे थे, लेकिन पिता के बिगड़े स्वास्थ्य के कारण इन्होंने फौरन अपना ट्रांसफर उदयपुर करवा लिया और फिर कुछ समय बाद इन्होंने निपॉन पेंट इंडिया कंपनी को ज्वाइन कर लिया। जी हाँ, वर्तमान में ये इसी कंपनी में बतौर असिस्टेंट मैनेजर कार्यरत है और यहाँ अपनी बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं और समाज में खुशियां बांटने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि हमेशा से ही इनकी रुचि मार्केटिंग फील्ड में थी और अपनी रुचि के अनुरूप ही इन्होंने काम भी किया, लेकिन सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड में सफलता प्राप्त करना इनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा, ये जानना आपकी और हमारे लिए बेहद ही दिलचस्प रहेगा। तो आइए दोस्तों, इनके इन्हीं सारे अनुभवों के बारे में जानने के लिए अब हम सीधा इन्हीं से मुलाकात करते हैं और सुनते हैं पूरी कहानी इनकी अपनी जुबानी। मेरा नाम भरत पांडे है और मेरा पैतृक गांव है देवगांव, जो यहाँ से 70 किलोमीटर दूर सलुम्बर है, हाड़ी रानी नगरी है। मैं वहाँ से हूँ प्रॉपर। पापा का रेस्टोरेंट है और मेरे परिवार में मेरी 3 सिस्टर है। पापा अब घर पे रेस्ट करते हैं और उसके बाद मैंने उदयपुर से ग्रेजुएशन किया है पैसिफिक कॉलेज से, और उसके बाद मैंने पुणे गया और पुणे से वहाँ से मैंने एमबीए किया। और एमबीए करने के बाद मैंने पुणे से ही अपनी जॉब की शुरुआत की थी। पुणे के बाद माता पिता की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, उनको स्वास्थ्य में दिक्कत थी, तो मैं कंपनी में अच्छा काम कर रहा था, मैं परफॉर्मर था। कंपनी से मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरे फादर को मेरी नीड है, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट करके उसी कंपनी में मैंने ट्रांसफ़र लिया उदयपुर। और उसके बाद मैंने कंपनी स्विच की और मैं भी निपॉन पेंट में उदयपुर डिवीज़न देखता हूँ। उदयपुर के आसपास जितना भी 2 संभाग हो गए, अब तो एक बांसवाड़ा एक उदयपुर, 2 संभाग पूरे में देखता हूँ। ग्रेजुएशन करने के बाद बहुत से रास्ते थे कि किस रास्ते पे जाना है। बहुत कन्फ्यूज़न भी थी हमको कि एमबीए में जाएं या सेल्स में जाएं, एचआर में जाएं। उस समय लेकिन मुझे हमेशा इंटरेस्ट था कुछ नया करना और कुछ चैलेंजिंग करना, तो हमने चूज़ किया मार्केटिंग फील्ड चूज़ किया हमने। और उसके लिए फिर हम पुणे गए। परिवार की स्थिति ठीक नहीं थी। हमने कुछ पैसा मित्र से, कुछ फ्रेंड से कुछ ब्याज पे लेकर मैं पुणे, पापा ने मुझे एमबीए कराई। पापा ने कोई कसर नहीं रखी कि उनको कहीं ये फील नहीं हो कि मेरे बेटे को कि हमारे पास पैसों की कमी है और हम लोग इसको पढ़ा नहीं सकते। तो उन्होंने अपने लेवल पे भी व्यवस्था की, मैंने अपने लेवल पे व्यवस्था की और मैंने फिर पुणे गया। वहाँ से मैंने एमबीए की मार्केटिंग में, क्योंकि हमेशा से मुझे कुछ चैलेंजिंग और कुछ नया करने की एक जीत थी, एक तमन्ना थी। इस कारण से फिर मैं पुणे
डॉक्टर डी वाई पाटिल कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। मैंने मार्केटिंग फील्ड लिया था मैंने एज ए चैलेंजिंग, तो सेम चीज़ मेरे साथ हुई कि मार्केटिंग में क्या है, आपको एवरी ईयर, एवरी क्वार्टर, एवरी मंथ और पर डे आपको परफॉर्मेंस करनी पड़ती है। आप किसी भी मंथ या किसी एक दिन भी आप नहीं कर पाते हो तो आप परफॉर्मर नहीं होते हो। तो हर दिन चैलेंजिंग रहता है हमारे लिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि सेल्स की जॉब आपके इंटरेस्ट की जॉब है, आप इंटरेस्ट के साथ करते हो तो इससे अच्छी कोई जॉब नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है सेल्स में तो इससे बेकार कोई जॉब नहीं है। तो मैंने हमेशा इंटरेस्ट के साथ काम किया है। सेल्स के लिए कोई पैरामीटर नहीं है कि आपको सिर्फ कस्टमर के पास जाना है, आपके पास एक लंबा चौड़ा पैरामीटर है। आपको प्रमोशंस की एक्टिविटी होती है, मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ होती हैं, आपके रिलेशन होते हैं, आपके प्रोडक्ट नॉलेज होता है, टेक्निकल नॉलेज होता है। तो वो सब आप इंटरेस्ट के साथ करते हो तो आप परफॉर्मर होते हो किसी भी कंपनी में या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप हो। स्कूलिंग मेरी सलूम्बर विद्यानिकेतन से हुई थी। उसके बाद मैंने हाई स्कूल सलूम्बर में पढ़ाई की। उसके बाद मैं कॉलेज पढ़ने के लिए उदयपुर गया। उदयपुर की एक बड़ी कॉलेज थी, वीआईपी कॉलेज थी, लेकिन हम उतने पैसे वाले नहीं थे। लेकिन एक मित्र के साथ साथ मैं भी वहाँ एडमिशन ले लिया। तो उस समय की स्थिति ये थी कि कॉलेज का टाइम था 8:30 बजे का, लेकिन मैं 8 बजे जाता था क्योंकि मेरे पास साइकिल थी और बाकी सारे जितने बच्चे हैं वो आते थे, कार से आते थे या मोटरसाइकिल से आते थे। तो सेम जब छुट्टी होती थी उसके बाद भी मैं, जब छुट्टी होती थी 1 बजे या 1:30 बजे, तो मैं आधे घंटे बाद जाता था ताकि मैं साइकिल लेके निकल सकूं और कोई बच्चे हंसे नहीं। तो ये एक वाक़या मेरे साथ होता था उस समय। एक छोटी सी बात हंसी की भी है कि उदयपुर के बाद मैं एमबीए की पढ़ाई करने के लिए उदयपुर जब पुणे जा रहा था, तब पापा ने मेरे सामने एक ही बात रखी थी कि पढ़ाई के लिए जितना धन चाहिए मेरे से ले ले, मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, पैसे की व्यवस्था तेरे लिए कर लूँगा मैं, तो एमबीए कर, जो भी करना वहाँ से कर ले, लेकिन एक ही बात ध्यान रखना कि लड़की तेरी पसंद की होगी लेकिन मैं समाज की होगी, और उदयपुर में अपन साथ में उस पसंद करके करेंगे, वहाँ से किसी को लेके मत आ जाना कि ये तुम्हारी बहू है करके। तो ये बात हमेशा मैंने याद भी रखी। और जब मेरी एंगेजमेंट हुई तो पापा मेरे साथ में थे। हम सब ने जो पसंद की आज वो मेरी वाइफ है और हम एक हैप्पी फैमिली हम लोग लाइफ जी रहे हैं अभी। मेरा जो अभी तक का जीवन है मेरे फादर के इर्द गिर्द ही रहा है। मैं पुणे में अच्छा सेटल था, अच्छी जॉब कर रहा था मैं वहाँ पे। एक बार पापा को लेके पापा के कुछ हार्ट में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं उनको लेके अहमदाबाद गया कि मैं अहमदाबाद में उनको इलाज करा के मैं आगे पुणे निकल जाऊँगा और उनको अहमदाबाद वापस उदयपुर भेज दूँगा मैं। तो वह हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कुछ जाँचें लिखी, तो हम जाँच कराने के लिए जाँच सेंटर गए वहाँ पे। तो जाँच करते करते जो जाँच करने वाला व्यक्ति था वो ऐसे अपनी गर्दन हिला रहा था, तो मुझे लगा कि शायद अब कुछ बचा नहीं है। उस समय मुझे ज़्यादा बहुत चीज़ें पता नहीं थी बीमारी के बारे में कि ये ट्रीटमेंट होता है या नहीं होता है। तो जैसे वो अपनी गर्दन हिला रहा था, मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं बहुत टेंशन में आ गया था कि मुझे लगता है कि मेरे पापा अपने साथ ज़्यादा रहेंगे नहीं। फिर जाँच कराने के बाद हम डॉक्टर के पास पहुँचे, तो डॉक्टर साहब को हमने रिपोर्ट बताई कि सर ऐसी रिपोर्ट। डॉक्टर ने बोला कि पापा का 99% ब्लॉकेज है। तो मैंने कहा सर क्या कर सकते हैं हम लोग? तो बोला कि इसका एक ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के बाद स्टंट डलेगा और ये ठीक हो जाएंगे, उसके लिए पैसा लगेगा। तो मैंने कहा पैसे के लिए तो हम घर बाहर से भेज देंगे, लेकिन पापा को ठीक करेंगे हम लोग। फिर मैंने अपने परिवार में फ़ोन किया, अंकल जियाजी वगैरह आए और हम लोगों ने पापा का ट्रीटमेंट कराया। और उसके 6 महीने बाद ही मेरी शादी थी। तो शादी में जब मैं हमारे वहाँ घोड़े पे बैठाते, मैं घोड़े पे बैठा हुआ था और पापा मेरे आगे नाच रहे थे, उस समय भी मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे कि 6 महीने पहले पापा की क्या स्थिति थी और आज पापा मेरे सामने नाच रहे हैं। तो ये जीवन का मेरा एक वाक़या जो मैं कभी भूलता नहीं हूँ। पापा को हमेशा भगवान ठीक रहे, वो ऐसे सलामत रहे। मेरे रोल मॉडल की बात करूँ तो मेरे पापा मेरे रोल मॉडल हैं। उन्होंने पढ़ाई नहीं की, लेकिन जब मैंने पढ़ाई की तो मैंने देखा कि जो मेरे पापा मुझे पढ़ाते थे, जो पापा मुझे सिखाते थे, पापा के हमारे एक रेस्टोरेंट है, मैं उनके साथ बैठता था, तो जो आइडियाज़ वो देते थे, जैसे जैसे उनका काम का कल्चर था, जो वर्किंग स्टाइल थी, सेम हमको एमबीए में पढ़ाया गया। पापा को मैं देखता था कि जब उनको अपने वर्कर से काम कराना होता था तो सबसे पहले आगे वो लीड करते थे। वो जब होटल में खुद आगे से काम करते थे, ऑटोमेटिक पीछे जितने वर्कर हैं उनको देख के वो उनसे ज़्यादा काम करते थे। तो उनसे मैंने सीखा कि आपको अपने एम्प्लॉय से कैसे काम लेना है, आपने कस्टमर से कैसे बिहेवियर करना है, अपने अकाउंटिंग कैसे मैनेज करनी है, अपने प्रमोशन कैसे करने हैं। तो वो सब मैंने पापा से सीखा है और उसी को मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ और बहुत हद तक मैं बहुत सी जगह सक्सेस भी मुझे मिली है। अगर आप एक्सपीरियंस और एजुकेशन की बात करें तो एक्सपीरियंस मैटर करता है, लेकिन साथ साथ उसके एजुकेशन भी कुछ मिल जाती है तो वो डबल काम करता है, डबल इंजन बन जाता है, जिससे उस काम को और परफेक्ट के साथ किया जा सकता है। इसलिए एक्सपीरियंस के साथ साथ एजुकेशन की आवश्यकता भी है। परिवार में कोई इतना पढ़ा हुआ नहीं था जितना मुझे परिवार ने मौका दिया और मैं पुणे तक गया, वहाँ से मैंने एमबीए की। तो ये मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए भी एक गर्व की बात है। उसके बाद मैं जिस भी कंपनी में जहाँ पे भी काम किया मैं परफॉर्मर रहा
और अभी जिस कंपनी में हूँ उस कंपनी में मैं पहले नीचे की पोजीशन पे था, इसी कंपनी ने मुझे प्रमोट किया। इस कंपनी में मैं पर ईयर जितने भी अवार्ड्स होते हैं, मैक्सिमम अवार्ड्स मेरे नाम के होते हैं। हर हँसता हुआ चेहरा का व्यक्ति खुश नहीं रहता है, उसके पीछे भी बहुत सी टेंशन या बहुत सी ऐसी चीज़ छुपी हुई रहती है। ये जो मैं वाक़या बता रहा हूँ, ये अभी तक मैंने कहीं शेयर नहीं किया है, लिमिटेड लोग ही जानते हैं, और आपके चैनल पे या आपके साथ में पहली बार बता रहा हूँ कि 2015 में मेरे एक वाक़या जो हुआ कि मैंने एक सर में बहुत दर्द रहता था मुझे, मैं अपना सर दीवारों पे पटकता था और पूरी ज़िंदगी एक तबाह सी हो गई थी, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। फिर मैं डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको एक एमआरआई करने की ज़रूरत है, तो और टेंशन बढ़ गई कि ऐसी क्या बीमारी है मुझे कि एमआरआई की ज़रूरत है। फिर एमआरआई करने के लिए मैं उसमें भीलवाड़ा था, तो मैं भीलवाड़ा से उदयपुर आया, तो रोते हुए आया, आँखों में आँसू थे कि पता नहीं डॉक्टर आज क्या बोल देगा। पापा भी आए मेरे, साथ में अंकल भी आए। तो एमआरआई के बाद मुझे बोला गया कि आपको पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब होता है कि नॉन कैंसरस ट्यूमर। तो वो एक 4 से 5 साल जो मेरे गए जीवन के, हालाँकि मैंने किसी को एहसास नहीं होने दिया। उस समय मेरे पत्नी और मेरे पापा, फैमिली सब लोग मेरे साथ में थे। 4-5 साल तक रेगुलर ट्रीटमेंट मैंने लिया उसका। बहुत अंदर का मैं जीवन भी गया मेरा। लेकिन फिर भी मैंने अपने कंपनी में काम करते हुए ना उनको एहसास होने दिया, नहीं उनके रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क आने दिया। और अब जब लास्ट मैंने एमआरआई कराई तो 99% अब ठीक हो चुका है। तो ये एक जो जीवन का जो 4-5 साल गए मेरे, बहुत अप्स और डाउन में गए मेरे। बहुत सी बार आप कुछ नए इनिशिएटिव या बहुत कुछ कार्य करने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ता है। उसी का एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं भीलवाड़ा में किसी कंपनी में काम कर रहा था, तो वहाँ से मैं बाइक के लिए निकला था शाहपुरा के लिए। तो रास्ते में मैंने देखा कि एक साइड में कुछ बछड़ा कुछ ब्लड से पूरा भरा हुआ पड़ा हुआ है। तो मैं वापस यू टर्न करके आया और मैंने देखा कि एक गाय का बछड़ा है जो किसी को इसको गाड़ी ठोक के गया है और पूरा उसके हाथ पैर पूरे फ्रैक्चर थे और ब्लड से भरा हुआ था, लेकिन जिंदा था वो। मेरे से पहले और मेरे सामने भी बहुत सी गाड़ियाँ आ जा रही थी, लेकिन कोई रुक नहीं रहा था। सबको लगा हुआ ये बचेगा या नहीं बचेगा, या कोई हेल्प करना नहीं चाह रहा था। तो मैंने अपनी गाड़ी रोकी वहाँ पर, फिर मैं उसके पास गया। इतने में एक वहाँ से जो उसकी माँ थी, उस गाय थी जो, वो आई, वो और बहुत गुस्से में थी एकदम से, उसको आंखों से आंसू निकल रहे थे। पहले तो एक बार मैं भी डर गया कि ये मुझे मारे नहीं, लेकिन बाद में उस गाय को एहसास हो गया था कि शायद ये इस बछड़े की मदद करने के लिए आया है। फिर मैंने वहाँ 2-4 व्हीकल और जा रहे थे, उनको रोका मैंने। हमने एक फ़ोन किया शाहपुरा में, जो डीलर थे उनको फ़ोन किया, वो उन्होंने अपना ट्रैक्टर भेज दिया। हम सब जो लोग वहाँ खड़े थे उन सब ने मिल के उनको उसको अपना ट्रैक्टर में डाला और फिर हम वहाँ शाहपुरा में हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट कराया और उसके बाद हमने उसको वहाँ पे जो गौशाला थी वहाँ पे उस बछड़े को छोड़ा। तो मैंने देखा है बहुत सी बार क्या है कि कुछ काम के लिए आपको आगे आना होता है। आप आगे आओगे तो आपके पीछे पीछे बहुत से लोग आएंगे और वो काम हो जाएगा। तो हमेशा आपको बहुत सी चीज़ों में आगे आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ अच्छा काम करने के लिए आपको एनजीओ खोलना पड़े या आपको अपनी नौकरी छोड़ के उसमें जाना पड़े। आप अपने काम के साथ साथ या आपके रास्ते में, आपके राहों में कोई ऐसे लोग आते हैं जिनकी आप मदद कर सकते हैं। ऐसा ही वाक़या मेरे साथ हुआ था 3 साल पहले, जब मैं उदयपुर से फतेहनगर गया था और फतेहनगर से वापस बाइक से आ रहा था। तो रास्ते में एक 70+ ईयर के गाँव के बुजुर्ग थे जो साफा पहने हुए थे और वो पैदल एक लड़का वो तो पैदल चल रहे थे। वो फतेहनगर जो यहाँ से उदयपुर से लमसम 60-70 किलोमीटर दूर है। तो मुझे भी कुछ लगा, तो मैंने वापस गाड़ी मुड़ाई, पीछे उनके पास गया। मैं कहा, बादशाह आप कहाँ जा रहे हो आप? तो बादशाह बोले, मैं उदयपुर जा रहा हूँ। तो मैंने कहा, आपको पता है उदयपुर कितना दूर है? कि मुझे पता नहीं बेटा कितना पता है। मैंने कहा, बॉस यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है और आपकी उम्र 70+ से आप चल के जाके बेटा कि मुझे आंखों का इलाज कराना है। तो मैंने कहा, आंखों का इलाज कराने के लिए आपके घर से कोई नहीं आया? बोला, नहीं घर से कोई नहीं आया। तो मैंने कहा, बस में? बोला, बस में बैठा था, लेकिन बस वाले ने मुझे उतार दिया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। तो फिर मैंने उनको बोला, चलो आप बैठिए, मेरे गाड़ी पे बैठिए आप, मैं आपको उदयपुर पहुंचाता हूँ। फिर उन्होंने कहा, आपने कुछ खाया नहीं खाया? बोला, कुछ खाया नहीं है मैंने। तो पहले मैं होटल में लेके गया उनको। मैंने उनको होटल में उनको खाना खिलाया। फिर अपने साथ में उनको वहाँ महाराणा भोपाल हॉस्पिटल लेके गया। मैंने कहा, वहाँ उनका ट्रीटमेंट हुआ और साथ साथ में मैंने उनको एनजीओ के नंबर दिए। और वो अगले दिन मुझे वहाँ एनजीओ से फ़ोन आया कि आपने जिसको नंबर दिए थे वो हमारे पास सुरक्षित आ गए हैं, आप भी चाहो तो इन्हें मिलने आ सकते हो। तो ये मेरे लिए एक अजीब ही वाक़या था और मैं आप सभी से भी अनुरोध करता हूँ कि जीवन में ऐसे कई लोग आपके आते हैं, उनकी ज़रूर मदद करें, उनकी सेवा करें। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सेल्स की जॉब आपके इंटरेस्ट की जॉब है। अगर आपको इंटरेस्ट है नए चैलेंज में, कुछ नया करने की, आप जो काम करते हो उसको दुनिया देखे, आपका नाम अखबार में आवे, आपका नाम टीवी में आवे। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको सेल्स की जॉब किसी भी कंपनी में आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है ऐसे काम करने की, तो आपको कोई और रास्ता चुनना चाहिए। इस रास्ते पे नहीं आना चाहिए।
फिर आपके लिए सबसे बोरिंग जॉब हो सकती है। साथ साथ आपको सेल्स में आना है तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी कंपनी का कोई प्रोडक्ट किसी को बेच रहे हो तो वो प्रोडक्ट उसको समझ में आना चाहिए, क्योंकि मार्केट में हर कंपनी प्रोडक्ट बेच रही है और हर कंपनी के पास अच्छी प्राइजेस हैं और अच्छे प्रोडक्ट क्वालिटी के हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट आपका क्यों लेगा। तो इसके लिए आपको चाहिए बेटर कम्युनिकेशन, कि आपकी बात को अगला जो कस्टमर है या जो सामने खरीदने वाला व्यक्ति है वो अच्छे से समझे। और साथ साथ में आपके पास मार्केटिंग स्किल्स होनी चाहिए, किस किस तरीके से आप वो प्रोडक्ट बेच सकते हैं, और उस प्रोडक्ट का जो आप बेचने वाले हैं उस प्रोडक्ट का आपको टेक्निकल और जितना भी आपको उस प्रोडक्ट की क्वालिटी का नॉलेज होगा तो अच्छे से आप उस प्रोडक्ट को आप बेच सकते हैं। बचपन मेरा भी हर बच्चे की तरह वैसे ही गया है, हंसते खेलते हो गया है। बचपन में बहुत जिद्दी था मैं, तो जिद करने के कारण बहुत सी बार मुझे पापा के हाथ की मार भी खानी पड़ती थी, अपने बहनों से भी झगड़ता था। हालांकि आज वो उतने ही मुझसे प्यार करती है, और वो जो स्कूल के दोस्त थे वो आज भी मेरे उतने ही दोस्त हैं। आज भी हम लोग होली पे दिवाली पे हम साथ एक साथ बैठते हैं उठते हैं। उस समय हम लोग साथ में सब क्रिकेट खेलते थे, पूरा दिन क्रिकेट खेलने में निकल जाता था, और इवन पढ़ाई भी हम लोग साथ में करते थे जब बोर्ड्स के एग्ज़ाम होते थे। तो उन सब फ्रेंड के साथ अभी भी उतनी फ्रेंडशिप है और वो सब लोग आज भी मिलते हैं। और अच्छा है कि सोशल मीडिया का टाइम आ गया है तो वो लोग रेगुलर हमारा टच में रहते हैं, और बचपन तो हम हमेशा मिस करते हैं। मेरे पापा तो वैसे तो बहुत जिंदा दिल इंसान है, अगर आप में से कोई भी उनसे मिलेगा तो आपको कोई फील नहीं होगा कि उनको बॉडी में इतने पेन है या इतनी उनकी बीमारियां है। हमेशा उनका लिए ही मैं चिंतित रहता हूँ और उनके लिए मैं अपने उदयपुर क्षेत्र में आया हूँ। मुझे ऐसा मौका मिलता है कि मैं टाइम मशीन के थ्रू पीछे चला जाऊँ तो मैं ऐसे समय में जाना चाहूँगा जब उनके कोई बीमारी नहीं हो या वो हंसते खेलते उनको देखूँ मैं। तो वैसा अगर हो जाए तो मैं वो देखना चाहूँगा। मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं या जो भी मुझे जानते हैं वो देखते हैं कि मैं कोई भी काम करता हूँ तो उसके साथ एंजॉयमेंट के साथ करता हूँ। मैं कहीं टूर पे भी गया हूँ तो वहाँ पे भी एंजॉय करूँगा। कुछ एक्टिविटी करते हैं, कुछ मीटिंग्स करते हैं तो वहाँ हम लोग विभिन्न टाइम के हम गेम्स खेलते हैं, उनके साथ गाना गाते हैं, मस्ती करते हैं। क्योंकि सिर्फ मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा उनको या ऐसी कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा तो शायद मुझे याद नहीं रखेंगे, क्योंकि अगले दिन फिर किसी कंपनी की मीटिंग में बैठेंगे। लेकिन उनके साथ मैं कुछ एक्टिविटी करूंगा या उनके साथ में कुछ फन करूंगा तो जरूर मुझे याद करेंगे। इसलिए हर टाइप की एक्टिविटी उनके साथ करता हूँ। मुझे सबसे अच्छा लगता है किसी का भी जन्मदिन विश करना। मुझे सिर्फ पता चलना चाहिए कि इनका जन्मदिन है, मैं उसको अगर मैं उसको जानता भी नहीं हूँ तो उसको विश करूँगा, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे मेरे साथ बैठा हो और पता चले कि इसका जन्मदिन है। और मैं अपने खुद के जन्मदिन भी विशेषकर किसी अच्छे काम में लगाता हूँ। मेरा ये कहना है कि आपके जन्मदिन से किसी के चेहरे पे खुशी आनी चाहिए, सिर्फ आपके चेहरे पे खुशी नहीं। तो हम लोग जब भी जन्मदिन होता है हम तो किसी अनाथालय जाते हैं, किसी वृद्धाश्रम जाते हैं या ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे मेरे कुछ करने से उन सब की चेहरों पे खुशी आए। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से सबको कहना चाहता हूँ कि आप भी अपना जन्मदिन हो या एनिवर्सरी हो ऐसे मनाएं जिससे समाज को या जो लोग नीडी है उनको आपकी तरफ से मदद मिले और वो आपके जन्मदिन पे खुश हो। अगर हम लीडरशिप की बात करें तो मेरा ये मानना है कि लीडरशिप का मतलब ये नहीं कि आप किसी कंपनी में एक पद पे हो या किसी एक फील्ड में हो उसमें एक पद पे हो। मेरा ये मानना कि लीडरशिप वो होता है जो हर जगह लीड करे। आप अगर परिवार में हो तो परिवार को आप लीड करो कि परिवार में सब अच्छे से रहें, है ना, कोई लड़ाई झगड़े नहीं हो। आप समाज में हो तो समाज में आप लीड करो, आप अपने गांव में आप लीड करो। ये सब चीज़ मैंने सीखा है, अपने फादर से सीखा है। आज मेरे पापा पूरे परिवार को लीड करते, एक बड़ा परिवार है, मेरे बुआ हैं, मेरे अंकल हैं, सबके बच्चे हैं, सब पापा को बहुत मानते हैं। और पापा को बचपन से देखा है कि पापा सब फरमाइश पूरी करते हैं, सबका ख्याल रखते हैं। और जब वो बिज़नेस में हैं तो बिज़नेस को लीड करते हैं। दोनों अंकल उनके साथ में हैं और अच्छा खासा उन्होंने बिज़नेस भी किया है। और एक लीडर वो होता है जो खुद आगे बढ़े, ये सोच के नहीं रखे, वो चाहे कि उसके साथ जितने बंदे हैं जो काम करने वाले लोग हैं वो भी आगे बढ़े, वो उनका भी ख्याल रखें, क्योंकि वो आगे बढ़ेंगे तो अपने आप लीडर भी आगे बढ़ेगा। तो एक लीडर का एक काम है कि वो सबको साथ में लेके चले। अभी हमने एक नया इनिशिएटिव या नई पहल की है, मैं और मेरे साथ में अशोक जैन साहब हैं। हम दोनों ने लिया कि बहुत से लोग जो पुराने कपड़े हैं जो उनके यूज़ में नहीं आते हैं, जो फेंक देते हैं, हम उनसे अपील करते हैं कि आपके जितने पुराने कपड़े हैं जो आपके यूज़ में नहीं आते हैं वो आप हमको दो, हम उन तक पहुंचाएंगे जिनकी उसको ज़रूरत है। तो अभी बहुत से लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार हमको वो कपड़े या तो घर पे दे के जाते हैं या कभी कभी हम लोग उससे कलेक्ट भी कर लेते हैं। और जब भी हमको समय मिलता है शनिवार रविवार या कोई छुट्टी के दिन हम लोग उदयपुर या उदयपुर के आसपास के गाँव में जाते हैं, वहाँ पर वो कपड़े उनको देते हैं। तो उन जो कपड़े लेने वाले जो निर्धन लोग हैं जिनको उन कपड़ों की ज़रूरत है, उनके चेहरों की हंसी देख के हमको बहुत आनंद मिलता है। तो मैं आप सभी से ये निवेदन करता हूँ कि अगर आपके पास भी ऐसे कोई कपड़े हैं जो आप यूज़ नहीं करते हैं तो आप हम तक पहुँचाएं, हम उन तक पहुँचाएंगे जिनकी ज़रूरत है। तो आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं
7727992555। एक बार फिर से बोलता हूँ मैं, 7727992555। हमेशा जिससे मिलो उसमें आपके चेहरे पे खुशी होनी चाहिए, और आप जिससे मिल रहे हो उसको भी आपसे मिलकर खुशी होनी चाहिए। तो मार्केटिंग वहीं से शुरू होती है, क्योंकि सभी के जीवन में अपनी अपनी परेशानियां हैं, अपनी अपनी टेंशन है, और आप अपने प्रोडक्ट लेके किसी के पास जाते हो, उस समय हो सकता है वो टेंशन में आ जाए, लेकिन अगर आपसे मिलके वो खुश हो रहा है या आपसे मिलके उसको खुशी का अनुभव हो रहा है, तो वहीं से मार्केटिंग शुरू होती है और वो आगे बढ़ती है। क्योंकि प्रोडक्ट क्वालिटी और प्रोडक्ट प्राइस लेके सभी बैठे हुए हैं, लेकिन आपसे मिलके कोई खुश होता है तो वहाँ से आपका रिलेशनशिप बनता है, और उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं जीवन में। कोविड ने पूरी दुनिया को झकझोर करके रख दिया। बहुत लोगों ने अपनों को खोया, हमने भी मेरे अपनों को खोया। मैं अपने मामा के पास था 4 दिन हॉस्पिटल में, और 4 दिन के बाद मामा मेरे नहीं रहे। मेरे आसपास में देखता था कि हर किसी के पापा, किसी की मम्मी, किसी का भाई, सब लोग जा रहे थे। कोविड के बाद से बहुत से अच्छे और बुरे चीज़ें लोगों की जहन में आई। अच्छी बात ये आई कि लोगों ने अपनों का महत्व समझा। कोविड में किसने किसका साथ दिया। लोगों ने समझा कि अपने घर के नज़दीक रहना चाहिए, और साथ साथ में देखा कि फिजूल खर्ची ना करके कुछ पैसा अपने लिए सेविंग में रखना चाहिए, ताकि किस समय में कब काम आ जाए। और साथ साथ में सबसे बड़ा एक मैसेज जो दुनिया के गया, वो गया क्या, इन्वायरमेंट का, कि हमको इन्वायरमेंट के हिसाब से चलना चाहिए। आज जो पूरी दुनिया में इन्वायरमेंट के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसी का ही नतीजा है कि इस टाइप की बीमारी आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज देके गया कोविड। मैं मेरे फ्रेंड्स को, सब मिलने वालों, दोस्तों को, यारों को, परिवार को एक मैसेज देना चाहूँगा इस गाने के थ्रू। जो मेरा फेसबुक का जो मेरा मेन लाइन है, मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और साथ में मेरा ये मानना भी है कि आपको कोई अच्छा करने के लिए या समाज सेवा करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एनजीओ खोलो। आपके ऑफिस में, आपके साथ में, आपके रास्ते में, आपके पड़ोस में जो लोग मिले, जहाँ आप किसी के चेहरे पे खुशी देख सकते हो, उनको खुशी आपको देना चाहिए। तो गाना गाऊंगा मैं। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बात में अगर पुणे की करूं तो मैं पुणे में अच्छा सेटल था, अच्छी कंपनी में जॉब चल रही थी, अपना करियर चल रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तरफ था पापा का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, एक था आपका करियर, कि आपने जस्ट एमबीए की है, आपको अच्छी कंपनी में नौकरी मिली है, उसी में कंटिन्यू करना है, बड़ा शहर है। लेकिन मेरी हमेशा प्रायोरिटी फैमिली रही है, और पापा थे हमेशा मेरे साथ। तो मैंने उस समय करियर को तवज्जो न देकर मैंने देखा कि मुझे पापा के साथ रहना है, पापा को मेरी ज़रूरत है, और मैंने उसी कंपनी में अपना ट्रांसफ़र की बात की। उस कंपनी ने मुझे कुछ समय तक जोधपुर रखा, फिर भीलवाड़ा रखा, फिर मैं उदयपुर आया। और आज ये है कि पापा को मेरी ज़रूरत पड़ती है, वो मेरे पास आते रहते हैं, उनका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करता हूँ। तो सबसे मेरा ये कहना है कि हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली होनी चाहिए आपकी, क्योंकि जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, पापा ने मुझे कहीं कुछ कमी नहीं होने दी, और कहीं से भी धन की या बाकी चीज़ों की व्यवस्था करके मुझे पढ़ाया। तो जब आज उनको मेरी ज़रूरत है तो मुझे भी उनका साथ देना चाहिए, और ये हर बच्चे का धर्म भी है और कर्तव्य भी है। एक पॉजिटिव बात बोलना चाहूँगा मैं लास्ट में, रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। थैंक्स अ लॉट वर्कमॉग, आपने जो मुझ जैसे आम आदमी को मार्केट से आपने मुझे आमंत्रित किया, और मुझे मौका दिया कि मैं अपनी कहानी आपके माध्यम से मेरे दोस्तों को, रिश्तेदारों को और परिवारजनों तक पहुंचाऊं। अगर आप सभी ने मेरी कहानी सुनी है, देखी है, आपको अच्छी लगी है, तो ज़रूर आप इसको कमेंट्स करें, लाइक करें, इसको शेयर करें और अपने सभी लोगों तक पहुंचाएं। और मेरी तरह अगर आपकी भी कोई कहानी है तो आप ज़रूर वर्कमॉग में आइए, जुड़िए और आप अपनी कहानी लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू। दोस्तों, आप सुन रहे थे एक सामाजिक कार्यकर्ता और निपॉन पेंट इंडिया में बतौर असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहे भरत पांडे की कहानी।
ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ रोज़ाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। साथ ही कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़ और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड विद द पावर ऑफ वीडियो। जय हिंद, जय भारत।